मेरा नाम है केशव और क्रैक स्टडी में आप सबका फिर से स्वागत मैं कर रहा हूँ। बच्चों, आज हम बात करेंगे उसी ट्रिग्नोमेट्री सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में चतुर्थांश नियम के बारे में, यानी कि क्वाड्रेंट रूल के बारे में। हम समझेंगे कि क्वाड्रेंट रूल है क्या, कैसे काम करता है। चलिए इसको शुरू करते हैं। आइए देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कुछ इस तरीके से कि साइन थीटा जो होता है इसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। ऐसे ही मैंने बताया था कि कोस थीटा जो होता है इसका रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, यानी कि सेक थीटा हो जाएगा जो है वो कोस का उल्टा होता है। और सेम एज इट इज़ मैंने बताया था कि टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है बच्चों कोट थीटा। तो ये चीज़ें आपको मैंने बताई थी। आज मैं आपको बताऊंगा इन्हीं की तीन इक्वेशंस कैसे बनती हैं, मतलब इनमें रिलेशंस के थ्रू हमने कुछ रिलेशन बनाए और उससे तीन इक्वेशंस आई जिनको आपको याद रख लेना है। याद रखने के लिए याद रखिएगा, इक्वेशन नंबर 1 है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 होगी। इक्वेशन नंबर 1 है ये। दूसरी इक्वेशन याद रखनी है आपने कि सेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू के बराबर होती है। इक्वेशन नंबर 2 रिलेशन है ये बच्चों। सेक और टेन में अगर आपसे रिलेशन पूछेगा तो आपको ये लगाना है। साइन और कोस में आपसे रिलेशन अगर पूछने लगे तो आपको ये लगाना है। और अगर आपसे कह दिया जाए सेक कोसेक स्क्वायर थीटा यानी कि कोसेक और कोट में, तो आप लगाएंगे कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये तीन रिलेशन है मेरे बच्चों। साइन कोस में ये रिलेशन होता है, सेक टेन में ये रिलेशन होता है, कोसेक कोट में ये रिलेशन होता है। तो ठीक है, ये रिलेशंस थे। अब आइए समझते हैं चतुर्थांश नियम को, कैसे चतुर्थांश नियम काम करता है, क्वाड्रेंट रूल है क्या। आइए तो देखिए, क्वाड्रेंट रूल समझने के लिए हम ड्रॉ करते हैं एक क्वाड्रेंट को। क्वाड्रेंट क्या होता है, सबसे पहली बात आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि चतुर्थांश होते क्या हैं। तो बच्चों ये चतुर्थांश कुछ अलग नहीं होते। आपने सुना होगा कि एक होता है एक्स अक्ष और एक होता है वाई एक्सेस। तो देखो ये हमारा एक्स एक्सेस है, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड में होता है तो इसे ले लेते हैं प्लस एक्स एक्सेस। ये वाला भी एक्स एक्सेस है लेकिन ये एक्स एक्सेस की नेगेटिव साइड है। ये ऊपर वाई एक्स की पॉजिटिव साइड और ऐसे ही नीचे वाई एक्स की नेगेटिव साइड। ठीक है, ये हो गई वाई अक्ष और ये हो गया, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं एक्स अक्ष। ठीक है, एक्सेस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखो ये जो लाइन है आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये जो एंगल है बच्चों वो क्या होगा, वो होगा 90 डिग्री का। यानी प्यारे बच्चों अगर मैं इस क्वाड्रेंट को देखूं तो देखो 4 हिस्से हो गए इसके, 1 2 3 4। तो हम उसको नंबरिंग दे देते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और ये हो गया बच्चों चौथा चतुर्थांश। अब पहले चतुर्थांश की बात करें तो पहला चतुर्थांश एंगल 90 है। तो अगर देखो इसमें जितने भी एंगल्स बनेंगे, मान लो इस तरीके से कोई एंगल हमने इसमें ड्रॉ करें, तो ये जितने भी एंगल्स हैं अलग अलग एंगल बच्चों, ये सारे के सारे एंगल जो हैं वो हमेशा 90 में से कम ही होंगे, क्योंकि मैक्सिमम एंगल तो यही ड्रॉ हो सकता है ना। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो मैक्सिमम एंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों वो ये है। तो ये जो एंगल है मैक्सिमम है, तो इस एंगल की मैक्सिमम वैल्यू 90 हो सकती है। तो इसके अंदर जितने भी हम एंगल ड्रॉ कर रहे हैं उन सारे की वैल्यू क्या होगी, 90 से कम होगी। तो इसलिए हम इसमें लिखते हैं कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल्स हम लेते हैं उनकी वैल्यू क्या होगी, 90 माइनस थीटा। अब अगर हम बात करें सेकंड क्वाड्रेंट पे चलते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखो इतना ये जो है ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री। सेम एज इट इज इसके अपोजिट ये लाइन और ये लाइन भी तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। अब 90 ये तो कितना एंगल हो गया, 90 प्लस 90 हो गया है बच्चों 180। यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूँ तो एंगल बना 180, मैक्सिमम एंगल जो बन चुका है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी एंगल बनेगा वो यही तो बनेगा मैक्सिमम एंगल। देखो ध्यान देना, मैक्सिमम एंगल सेकंड क्वाड्रेंट के लिए ये बन सकता है इतना, और इतने एंगल की वैल्यू क्या जाएगी 90 और ये भी 90, तो 90 90 180। तो मैक्सिमम एंगल जो है वो 180 है। तो इसके अंदर जितने भी एंगल्स बनेंगे इस तरीके से ये जो जितने भी एंगल्स हैं इन सब एंगल्स की वैल्यू हमेशा 180 से कम होगी। तो इसलिए इसमें जितने भी एंगल्स हम लिखते हैं उनकी वैल्यू क्या होगी मेरे लाल, वो होगी 180 माइनस थीटा। ठीक है, मैक्सिमम एंगल है 180 तो 180 माइनस थीटा। अब यहाँ से जैसे मान लो एंगल हमने यहाँ ड्रॉ करा, अब तो ये यहाँ तक 90 था, इस पॉइंट तक ध्यान देना, इस पॉइंट तक 90 था। तो ये जो एंगल है इतना वाला ही 90 से तो ग्रेटर ही होगा। तो इसको हम लिखते हैं 180 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा। मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में जो भी एंगल ड्रॉ करोगे आप वो 90। ठीक है, वो जो सेकंड क्वाड्रेंट का जो भी एंगल आप ड्रॉ करेंगे बच्चों वो 90 से ज़्यादा होगा और 180 से कम होगा। ठीक है, थर्ड पे आइए, 90 90 180, ये भी 90 है तो अब कितना हो गया 90 90 180 प्लस 90 270। यानी कि इसके लिए मैक्सिमम एंगल हो गया 270। तो इसमें बनने वाले जितने भी एंगल्स हैं वो 270 से कम होंगे, बट यहाँ तक 180 हो चुका है तो 180 से ज़्यादा होंगे तो होंगे 180 प्लस थीटा, यानी कि 270 माइनस थीटा होगा या 180
प्लस थीटा होगा। अब इधर बात करें फोर्थ की तो बच्चों यह पूरा ये भी 90 होगा। अब 90 90 180 यहाँ तक 270 हो चुका था, 270 में फिर 90 जोड़ोगे तो हो जाएगा 360, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो मैक्सिमम एंगल 360 है। तो आने वाले जितने भी एंगल्स हैं होंगे 360 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा। ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ तक एंगल 270 हो चुका है। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एंगल 360 ऑलरेडी हो गया। अब अगर मैं आपसे फिर से कहूँ कि देखो ये इस तरीके से समझना है ना, एक मैं एंगल ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान देना जरा। यहाँ से ड्रॉ करते हैं। अब ये पूरा का पूरा यहाँ तक घूम गया 360, ठीक है, इसीलिए कहते हैं बच्चों पूरा सर्कल 360 एंगल। अब अगर उसके बाद भी कुछ एंगल यहाँ तक जा रहा है तो जो दोबारा से घूम करके वो इस एंगल जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल आएगा वो क्या आएगा बच्चों, वो आएगा 360 प्लस थीटा। तो ये कुछ एंगल्स हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। तो अगर आपसे कहेगा कि एंगल की वैल्यू अगर 90 से कम है और पूछे कि कौन से क्वाड्रेंट में एंगल है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एंगल की वैल्यू 180 से कम है और 90 से ज़्यादा है तो आप आंसर दोगे सेकंड क्वाड्रेंट में होगा एंगल जी। अगर आपसे कहा जाए एंगल की वैल्यू 270 से कम है और 180 से ज़्यादा है तब आंसर देंगे या थर्ड क्वाड्रेंट में होगा जी। और अगर आपसे कहा जाए कि 270 से ज़्यादा है और 360 से कम है एंगल की वैल्यू, तब आपका आंसर होगा कि एंगल होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये एंगल समझ में आए होंगे। अच्छा देखो, अब इन एंगल से जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे ये साइन कोस टैन वगैरह थे, इनका क्या रिलेशन है, कैसे हम कुछ कर सकते हैं क्या? तो बच्चों देखो ध्यान रखना, इसके लिए मैं एक आपको ट्रिक समझाता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। ए एस टी और सी, आप इसको याद रखिए। ए एस टी सी, आप अगर आपको याद रखना है तो आप इसको अष्टक भी बोल सकते हैं ना, ठीक है। ए एस टी सी अष्टक याद रखने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है, एक्चुअल में नहीं है। ए एस टी सी अष्टक, इस ए का मतलब होता है बच्चों ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या है, मैं इसको मिटान रहा हूँ जरा। ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या है? ऑल पॉजिटिव का मतलब होता है मेरे लाल कि इसके अंदर जितने भी निष्पत्ति हैं, साइन हो, कोज हो, टैन हो, साइन का अपोजिट कोसेक हो, सेक हो या फिर कोट हो, 6 की 6 निष्पत्ति जो हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। पहले क्वाड्रेंट में अगर एंगल है तो सारी निष्पत्तियां जो हैं वो पॉजिटिव होंगी, ठीक है। इसीलिए जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाई थी ना मेरे लाल, वो 90 तक ही खत्म करी थी। और सारी वैल्यूज आप नोट करना, उसमें सारी की सारी जो वैल्यूज हैं, साइन की, कोस की, टैन की, कोसेक की, सेक की, कोट की, सबकी वैल्यू पॉजिटिव आई है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि उसमें क्वाड्रेंट रूल अप्लाई हो रहा है, चतुर्थांश का नियम लग रहा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं इस एस। एस से याद रखना है आपने, एस इन सब में कौन सी स्पेलिंग एस से स्टार्ट हो रही है? तो बच्चों आप साइन को याद रखना। इस S4 होता है यहाँ पे साइन, यानी कि साइन, और साइन का रेसिप्रोकल, साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा कोसेक। यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो साइन और कोसेक ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव होंगी, बाकी बचे कुछ सारे के सारे क्या होंगे, निगेटिव होंगे। इन बचे कुछ निगेटिव्स में क्या क्या बचे? कोस बचा, टैन बचा, कोस का अपोजिट सेक बचा, टैन का अपोजिट कोट बचा, ठीक है। ये चारों की चारों इसमें निगेटिव होंगी। थर्ड की बात करें तो T4 बच्चों, T4 आएगा यहाँ पे टैन, क्या आएगा? T4 टैन, और टैन का रेसिप्रोकल कोट। यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपका एंगल है, यानी कि एंगल की वैल्यू अगर 180 से प्लस और 270 से माइनस है तो आप तो कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल है तब आप कहेंगे कि टैन और कोट जो है उसमें वो पॉजिटिव होगा। अगर एंगल टैन और कोट में है तो पॉजिटिव होगा, और अगर उसके अलावा किसी और चीज़ में एंगल, यानी साइन में, कोस में, सेक में, कोसेक में, तो एंगल निगेटिव होगा। सी का मतलब होता है बच्चों कोस, और कोस का अपोजिट होता है सेक। यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो कोस और सेक जो है ये दोनों ही चीज़ें पॉजिटिव होंगी, बाकी चारों जो ट्रिग्नोमेट्रिक निष्पत्तियाँ हैं वो इसमें नेगेटिव होंगी, ठीक है। तो ये था बच्चों चतुर्थांश नियम, ठीक है। अच्छा एक और बात आप समझ लीजिए, ये 90 180 आपको मैंने 4 डिजिट बताई। 4 डिजिट क्या बताई? एंगल मैंने बताया 90 या तो प्लस माइनस थीटा बताया, मैंने 4 डिजिट बताई। देखो यहाँ ध्यान से देखना, मैंने बताया एंगल या तो 90 प्लस माइनस थीटा है, या 180 प्लस माइनस थीटा है, या 270 प्लस माइनस थीटा है, या फिर लास्ट मैंने बताया एंगल 360 प्लस माइनस थीटा है। ये 4 चीज़ें ही तो बताई, 1 2 3 एंड 4, ये 4 चीज़ें मैंने बताई। देखो यहाँ देख लो, 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे आ गया 90 प्लस थीटा, फिर 180 माइनस थीटा, और यहाँ लिख दिया हमने 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, यहाँ आ गया 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, और फाइनली यहाँ पे वापस आ गया 360 प्लस थीटा। तो ये 4 चीज़ें हैं, यानी कि हमें पता चला कि 90, 180, 270 और 360, कहीं ना कहीं ये चारों जो वैल्यू हैं इन्हीं पर गेम घूम रहा है। तो बच्चों इन्हीं पर निष्पत्तियाँ भी बदल जाती हैं। मतलब ध्यान रखना, अगर आपको कहीं लिखा हुआ है 90 प्लस माइनस थीटा, या लिखा हुआ है 270 प्लस माइनस थीटा, क्या कहा मैंने? 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा, तब आपकी जो निष्पत्ति है बच्चों वो बदल जाएगी। निष्पत्ति का क्या मतलब है? निष्पत्ति का मतलब है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं
निष्पत्ति बदल जाएगी। निष्पत्ति बदल जाने का क्या मतलब है, साइन जो है वो चेंज हो जाएगा किस में, कोस में। ठीक है, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। 1 मिनट में जरा इसको इरेज कर देता हूँ। आई होप समझ तो आ गया होगा ये आपको चतुर्थांश का नियम क्या है। पूरे को इरेज कर देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ सही से करके। ठीक है, देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा 90 प्लस माइनस थीटा हो या 270 प्लस माइनस थीटा हो, ये 2 कंडीशन अगर कहीं हैं तो निष्पत्ति जो है वो बच्चों बदल जाती है। निष्पत्ति बदल जाएगी। बदल जाएगी का क्या मतलब है मेरे लाल, बदल जाएगा का मतलब है कि अगर कहीं साइन लिखा है तो वो केस में चेंज होगा, कोस में। सेम एज इट इज़ कोस रिवर्सली चेंज होगा साइन में। टैन लिखा है चेंज हो जाएगा वो कोट में, और कोट रिवर्सली चेंज हो जाएगा टैन में। सैक लिखा है तो सैक चेंज हो जाएगा कोसैक में, और कोसैक रिवर्सली चेंज हो जाएगा सैक में। यानी आपको एक बात ध्यान रख लेनी है। अच्छा 1 मिनट रुकिए ज़रा। अगर कहीं लिखा है बच्चों 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा, तब वहाँ पर जो निष्पत्ति है हमारी प्यारे बच्चों वो नहीं बदलती है। निष्पत्ति नहीं बदलती है, यानी कि साइन जो है वो साइन ही रहेगा, कोस जो है वो कोस ही रहेगा, टैन जो है वो टैन ही रहेगा। ठीक है, इतना आपको समझिए। यानी कि आपको सिर्फ इतना समझना है कि अगर 90 से एंगल प्लस माइनस में है या 270 में एंगल प्लस माइनस में है तब निष्पत्ति बदलेगी। अच्छा ठीक है, 360 और 180 पर नहीं बदलेगी। अब इनको बदलना समझ लो। यानी कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे कह दिया जाए कि साइन 90 माइनस थीटा है, 90 में से एंगल घट गया तो साइन 90 माइनस थीटा किस में बदल जाएगा बच्चों, कोस थीटा में बदल जाएगा। अब आपको ध्यान ये रखना है कि ये एंगल कहाँ जा रहा है। एंगल है 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा मैंने आपको अभी बताया था कौन से चतुर्थांश में जा रहा है, तो पहले क्वाड्रेंट में यानी कि फर्स्ट चतुर्थांश में जा रहा है। और पहले चतुर्थांश में सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है, तो इसीलिए यहाँ पे आया है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। अब मैं इधर प्लस वाले लेके चल रहा हूँ। अगर मैंने लिखा साइन 90 प्लस थीटा, प्लस में आ गया वैल्यू, तो साइन है 90 है प्लस थीटा है तो चेंज हो जाएगा कोस थीटा में। लेकिन क्या यहाँ प्लस आएगा या माइनस, इस पर चर्चा कर लेते हैं। 90 प्लस थीटा कौन से, ये आया बच्चों यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। ठीक है, और यहाँ पे आया मेरे लाल, ये आया सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपने पढ़ा था, यह याद करो, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ASTC यानी कि साइन, साइन पॉजिटिव, साइन का अपोजिट कोसैक पॉजिटिव, तो यहाँ साइन ही है, इसका मतलब है ये पॉजिटिव आएगा, तो ये भी सही ये भी सही। यानी हम कह सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा भी इज इक्वल टू कोस थीटा। अब जैसे मैं तुम्हें एक चीज़ करके दिखाता हूँ, यहाँ पे कोस 90 माइनस थीटा है तो कोस है और 90 में से माइनस थीटा। सबसे पहले थीटा देखेंगे, थीटा 90 में से घट गया, इसका मतलब निष्पत्ति बदलेगी। कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। थीटा 90 माइनस थीटा फिर से कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में, तो प्लस रहेंगे सारे के सारे। लेकिन अगर मैं यहाँ इधर लिख दूँ गलती से कि साइन कोस 90 प्लस थीटा, तो बच्चों 90 प्लस थीटा है, 90 है, तो निष्पत्ति तो बदलेगी। कोस किस में चेंज होगा, साइन थीटा में। लेकिन मेरा लाल यहाँ ध्यान रखना है इस बार कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कोस पॉजिटिव नहीं होता। इसका मतलब है कोस 90 प्लस थीटा की वैल्यू माइनस के साइन थीटा के इक्वल होगी। ठीक है, ये है याद रखने वाली चीज़, ये बवाल है एकदम। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे अगर मैं लिखूँ आपसे tan 90 माइनस थीटा, तो कितना हो जाएगा tan, सबसे पहले देखो 90 माइनस थीटा, एंगल 90 में से घट गया ना, तो tan किस में चेंज होगा, कोट में, कोट थीटा। 90 माइनस थीटा यानी कि पहला क्वाड्रेंट, तो कोई चेंज नहीं होगा, सारे प्लस होंगे। लेकिन अगर मैं इधर लिख दूँ tan 90 प्लस थीटा, तो प्लस थीटा का मतलब है 90 प्लस थीटा, तो चेंज हो जाएगा। लेकिन ये क्वाड्रेंट सेकंड है तो tan तो कोट में चेंज होगा भाई। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट होने की वजह से ये किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ये भी कमाल की चीज़ है। अब ये तो थे 90 वाले, बाकी जो बचे हुए 3 हैं इनका आप करके देखना। कोस को सैक को कोसैक में बदलना, कोसैक को कोट में बदलना। ठीक है, इस तरीके से सबको बदल के देख लेना। बाकी जो बचे हुए हैं 180 का देख लेते हैं। चलो 180 का कैसे, 180 का और 270 और 360 इनका भी देख लेते हैं। चलो लगे हाथ जल्दी। अच्छा पहले 270 का देख लेते हैं। चलो मैंने लिखा यहाँ पे साइन 270 माइनस के थीटा, और मैं इधर लिख रहा हूँ साइन 270 प्लस के थीटा। ठीक है, दोनों चीज़ें चलती हैं। साइन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा मैंने देखा, 270 माइनस थीटा 90 प्लस माइनस थीटा पर निष्पत्ति बदल जाएगी। साइन किस में चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा कोस ऑफ थीटा में, तो मैंने लिख दिया कोस थीटा। लेकिन मुझे बाद में याद आया 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया एंगल, तो 270 माइनस थीटा यानी एंगल पहुंचा तीसरे क्वाड्रेंट में। तीसरे क्वाड्रेंट में टी फॉर टैन, टैन का उल्टा कोट, टैन और कोट पॉजिटिव होंगे। यहाँ तो साइन है, इसका मतलब है वैल्यू माइनस। ठीक है, यहाँ पे आओ,
270 प्लस थीटा यानी कि निष्पत्ति बदलेगी, साइन चेंज होगा, कोस में कोस थीटा लिख दिया। लेकिन मेरे भाई 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट पहुंच गया, चौथे क्वाड्रेंट में पहुंच गया, और चौथे क्वाड्रेंट में सी यानी कि कोस और कोस का उल्टा सेक, कोस और सेक पॉजिटिव, हमारे पास तो साइन था, इसका मतलब है माइनस। यानी आपको एक और चीज़ नई चीज़ समझ में आई कि साइन 270 माइनस थीटा हो या साइन 270 प्लस थीटा हो, दोनों की वैल्यू माइनस के कोस थीटा आती है। एक और देख लेते हैं, मैंने कहा tan 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा ही देखते हैं, आपका दिमाग में आना चाहिए, निष्पत्ति बदलेगी और tan बदल गया कोस थीटा में। चेक कर लेते हैं 270 माइनस थीटा कौन से वाले क्वाड्रेंट में पहुंच गया जी, 270 माइनस थीटा तो पहुंचेंगे तीसरे क्वाड्रेंट में, और तीसरे में tan पॉजिटिव होता है, tan ही है तो पॉजिटिव है, यानी कि सही लिख दिया। अब इधर आओ, अगर लिख दिया हमने tan 270 प्लस थीटा तो क्या है, 270 प्लस थीटा ही देखते हैं, निष्पत्ति बदल जाएगी, tan बदलेगा कोट में, तो आ गया कोट ऑफ थीटा। 270 प्लस थीटा क्वाड्रेंट पहुंचा चौथा, यानी कि C फॉर साइन, C फॉर कोस और कोस का ऑपोजिट सेक, यहाँ तो tan है यानी कि वैल्यू माइनस थीटा। देख रहे हो आप, एक चिन्ह के बदल जाने से सब कुछ बदल रहा है। 270 माइनस थीटा था तो प्लस के कोट थीटा था, और 270 प्लस थीटा हुआ तो माइनस के कोट थीटा हो गया। इसी तरीके से एक मैं करके दिखा देता हूँ आपको, सेक 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा ही देखता है, आपके मन में आना चाहिए, निष्पत्ति बदलेगी, सेक किस में चेंज हो गया, कोसेक थीटा में, और 270 माइनस थीटा पहुंचा तीसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में होता है टी यानी कि tan, ये सेक का कोई रोल नहीं है, तो आंसर आएगा माइनस के कोसेक थीटा। ठीक है, यहाँ पे देख लो सेक 270 प्लस थीटा, जैसे 270 प्लस थीटा कर दिया हमने तो 270 प्लस थीटा निष्पत्ति बदल गई, निष्पत्ति चेंज हो गई कोसेक थीटा में, लेकिन यहाँ सेक था और 270 प्लस थीटा पहुँचता है चौथे क्वाड्रेंट में, और चौथे क्वाड्रेंट में है सी यानी कि कोस, कोस का अपोजिट सेक, यहाँ सेक है तो इसका मतलब है ये प्लस लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी वीडियो, अच्छा जिसमें हमने आपको क्या चीज़ें समझाई, जिसमें हमने आपको चतुर्थांश का नियम समझाया था कि चतुर्थांश का नियम कैसे होता है, निष्पत्ति बदलना सिखाई, कैसे बदलती है निष्पत्ति, हमने इनके 3 आपको समीकरण बताए, क्या क्या था एक बार रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 रिलेशन था, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दूसरा रिलेशन था, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा तीसरा रिलेशन था। उसके बाद अष्टक नियम आया था, मतलब अष्टक समझाया था मैंने, चतुर्थांश का नियम समझाया था, अष्टक ट्रिक के हमारे कि A फॉर ऑल पॉजिटिव, S फॉर साइन और साइन का अपोजिट कोसेक, और T फॉर tan और tan का अपोजिट कोस, C फॉर कोस और कोस का अपोजिट सेक। उसके बाद मैंने आपको बताया कि 90 और 270 पर निष्पत्ति बदल रही है, 180 और 360 पर निष्पत्ति नहीं बदल रही है, बदल रही है तो कैसे बदल रही है, 270 माइनस थीटा है तो कौन से क्वाड्रेंट में, 270 प्लस थीटा है तो कौन से क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो अगर आप आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद लगी है, पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके बता दें। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, जो इसमें हम बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के नए नए फॉर्मूला सीखने वाले हैं, जो आपको 11th क्लास में बहुत ज़्यादा काम देने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, जय हिंद।